अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटवे साइंस एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। Rutherford observed that atomic mass of the elements could not be explained on the basis of masses of electron and proton only. रदरफोर्ड ने इस बात का मुशाहदा किया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की बुनियाद पे नहीं बयान किया जा सकता। He predicted in 1920 that some neutral particle having mass equal to that of proton must be present in an atom. उसने 1920 के अंदर जो है इस बात की निशानदही की कि कुछ जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनका मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर है वो एटम में मौजूद हैं। द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इस तरह से साइंसदान ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल की तलाश में थे। Eventually in 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। आखिरकार 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। When he bombarded alpha particle on beryllium target, जब उसने अल्फा पार्टिकल की बौछार की बेरिलियम जो है वो टारगेट के ऊपर। He observed that highly penetrating radiations were produced. उसने देखा कि इंतहाई पेनिट्रेट करने वाली अंदर तक धनस जाने वाली रेडिएशन जो है वो पैदा हुई हैं। These radiations were called neutrons। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो बेरिलियम हमारे पास है, इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई यानी हीलियम न्यूक्लियाई की, तो हमारे पास कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 जो है वो प्रोड्यूस हुआ और साथ एक न्यूट्रॉन भी जनरेट हुआ। तो उसने प्रॉपर्टीज इसकी जो है ये डिफाइन की हैं, डिस्कस की हैं। उनमें सबसे पहले है न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हैं यानी इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दे न्यूट्रल हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये इंतहाई अंदर तक धंस जाने वाले हैं, पेनिट्रेटिंग हैं। मास ऑफ दीज पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इनका मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर था। तो अब देखते हैं जी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके और परफॉर्म्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम। रदरफोर्ड ने सोने के वर्क का एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये देखने के लिए कि किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल इकट्ठे रह सकते हैं। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। उसने इशारिया 0.004 सेंटीमीटर मोटाई की सोने के वर्क के ऊपर अल्फा पार्टिकल की जब बौछार की, तो अल्फा पार्टिकल्स आर emitted by radioactive element like radium and polonium। अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव जो है वो न्यूक्लियाई से पैदा होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं यहाँ पे रेडियम और पोलोनियम यहाँ पे लिए गए हैं। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। ये असल में हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। ये मैटर में जो है वो किसी हद तक अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। He observed the effect of alpha particles on photographic plate or a screen coated with zinc sulfide। उसने अल्फा पार्टी का इफेक्ट देखने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन जो है वो इस्तेमाल की जिसको कोट किया हुआ था जिंक सल्फाइड के साथ। उसने ये बात साबित की कि द प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम वाज नॉट करेक्ट, कि एटम का प्लम पडिंग मॉडल ठीक नहीं था। प्लम पडिंग मॉडल क्या था कि एटम्स आर सॉलिड पॉजिटिवली सॉलिड स्ट्रक्चर विद पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव पार्टिकल्स आर स्टक विद इन देम। तो एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली ठोस साख्तें हैं, सॉलिड जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर जो है वो नेगेटिव पार्टिकल चिपके हुए हैं। जस्ट लाइक प्लम इन पडिंग, यानी शीरीं चीज के अंदर जिस तरह मेवा चात जड़े होते हैं इस तरह लगे हुए हैं।
इसने इसको नेगेट कर दिया प्लम पुडिंग मॉडल को। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे पहले देखते हैं। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट है। इसने अल्फा पार्टिकल की बम्पार्टमेंट की। इसमें से जो है वो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो है वो बगैर मुड़े गुजर गए। चंद एक ऐसी जो है वो पार्टिकल हैं जो छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, और चंद एक बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, और चंद एक बाउंस बैक हो गए हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बगैर जो है वो मुड़े अनडिफ्लेक्टेड जो है वो इसमें से गुजर गए हैं। तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड was as follows: almost all particle pass through the foil undeflected। तकरीबन तमाम पार्टिकल्स बगैर मुड़े फॉइल में से गुजर गए। Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angle. A very few bounced back on hitting the gold foil। 20,000 में से सिर्फ चंद एक ही बड़े एंगल के ऊपर मुड़े हैं, और चंद एक जो है वो इससे टकरा के पीछे चले गए, बाउंस बैक हो गए। तो इसके नतायज जो हैं ये हैं कि कीपिंग इन व्यू एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज अ प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट्स सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फाइल। इस तरह से ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो इस फाइल में से, इस वर्क में से गुजर गए अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड व्हेन बाय एन एटम इज एम्प्टी। इस तरह से ज़्यादातर वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है कोई एटम वो एम्प्टी है, खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल प्रूव्ड। चंद एक पार्टिकल की जो डिफ्लेक्शन है, जो मुड़ना है, ये साबित करता है दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम के एटम का जो सेंटर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस कहलाता है। द complete rebounds of a few particles show that the nucleus is a very dense and hard। चंद एक पार्टिकल का रीबाउंस होना, टकरा के वापस मुड़ना जो है, ये बात जाहिर करता है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो डेंस है और हार्ड है, यानी कसीफ है और सख्त है। सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। इस तरह से सिर्फ चंद एक पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए। इट शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ये बात जाहिर करता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। एटम के टोटल वॉल्यूम की निस्बत जो है वो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एक एटम जो है मजमूई तौर पे न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है। Except electron, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as a nucleon। मासवाए इलेक्ट्रॉन के बाकी जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। अगरचे इसने बेहतरीन कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसमें चंद एक डिफेक्ट्स हैं। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर वो कौन कौन से डिफेक्ट हैं उनको देखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जी क्लासिकल थ्योरी, रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने की बना पे शुड रिलीज और अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, मुसलसल एनर्जी खारिज करना चाहिए इसको। एंड दिस शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और बिलाखिर इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। यानी क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब मसलसल जो है वो एनर्जी खारिज करेंगे तो बिलाखिर जो है इनको न्यूक्लियस में एनर्जी खत्म होने पे गिर जाना चाहिए। इफ द इलेक्ट्रॉन emit energy continuously they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed। जी, अगर ये मसलसल एनर्जी खारिज करता है तो ये जो स्पेक्ट्रम है यानी बैंड ऑफ कलर बनेगा तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम ये बनाते हैं। Although the scientists have objections on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them। They initiated the question to answer the following question। अगरचे जो है साइंसदानों ने बहुत सारे एतराज़ उठाए, लेकिन रदरफोर्ड ने एक रास्ता खोल दिया मज़ीद सोचने के लिए, इन सवालों के जवाब देने के लिए।
वो सवाल कौन कौन से हैं? हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल? एक एटम कैसे कोलैप्स कर सकता है और कैसे वो स्टेबल हो सकता है? ये क्वेश्चन पहला अराइज हुआ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम? एक एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है? दूसरा सवाल अराइज हुआ जिसका जो है रदरफोर्ड जवाब नहीं दे सका। तीसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि साइंटिस्ट कंसीडर्ड देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, इट इंडिकेटेड दैट रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट परफेक्ट। साइंसदानों ने ये फर्ज किया कि कोई और मॉडल जो है वो कंसीडर किया कि और मॉडल एटम का होना चाहिए। जो है रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये परफेक्ट नहीं था। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।